जो कार्य उन्होंने किए हैं उसको आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ मैं निकला हूं। प्रयास रहेगा कि देश के सबसे विकसित लोकसभाओं में से हाजीपुर लोकसभा हो, इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। जमुई में भी 10 साल का मुझे समय मिला और जमुई में 10 सालों में मैंने जमुई लोकसभा को 99 पायदान से पहले पायदान पर लेकर आए। नीति आयोग की रिपोर्ट इस बात को प्रमाणित करती है कि आकांक्षी जिलों की सूची में जो जमुई पहले 99 पर था, आज पहले पायदान पर है। तो ये अनुभव है कार्य करने का और मानता हूं कि हाजीपुर में इसी अनुभव के आधार पर कार्यों को। चिराग पासवान को आपने सुन लिया। सारण में रोहिणी का जिक्र हो रहा था और वो कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं। 300 सीटें पूरे देश में जीत रही हैं हमारा गठबंधन, आपको क्या लगता है? सही बोल रहे हैं, जनता का रुझान वही दिखा रहा है। इस बार जनता बेरोजगारी की मार जो झेल रही है, बढ़ती हुई महंगाई की मार जो झेल रही है, तो आज सबका अंत करने जा रही है जनता। ये पूरा विश्वास है मुझे। और जनता की, भारतवर्ष की जनता की, बिहार की जनता, सारण की जनता की जीत होने वाली है। एक आखिरी प्रश्न है, बीजेपी के जो सेंट्रल लीडर हैं वो लगातार आ रहे हैं, चाहे मोदी जी हो, अमित शाह हो, और वो कह रहे हैं कि ये दहाई के आंकड़ा भी नहीं छुएंगे, 4 सीट भी नहीं जीतेंगे। कैसा लगता है? तो ये आ क्यों रहे थे? किस लिए आ रहे थे? इनको तो आराम से बैठना चाहिए था एसी कमरा में, फिर घूमना नहीं चाहिए ना। जब ये 400 यहाँ तो 4,04,000 लोग भी पार कर रहे हैं, तो उनको तो घर में आराम से बैठना चाहिए था। तो घूम क्यों रहे हैं? ये लोग सब डरे हुए हैं, जनता उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है, इसलिए लोग रोड पर आ गए। बेरोजगारी की मार जो जनता झेल रही है, उसके कारण पूरा जनता ने इनको रोड पे ला करके खड़ा कर दिया है। सब लाइन से लगे हुए हैं, केंद्र की मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सब कोई रोड पे आ गए हैं। रोहिणी सिंह को आप सुन रहे थे। बड़े बड़े दावे भी हो रहे हैं, वादे भी हो रहे हैं, तमाम उम्मीदवारों की तरफ से हो रहे हैं। हमारे साथ कंचना जी जुड़ी हुई है, हमारे साथ डॉक्टर अजीज और एसएन सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। कंचना, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, रोहिणी का जिक्र, और रोहिणी सामने आ भी गई। जी रूबिका जी, मैं भी इस समय पटना में हूँ और कई जगह मैं कल गई थी, और बिहार में आपको सच बताया ऐसा परिवर्तन होने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया होने वाला है। और क्योंकि मैं चिराग पासवान जी को सुन रही थी, तो मैं उनका भी जिक्र कर देती हूँ कि चिराग पासवान जी का जो उस हाजीपुर का सीट है, जो रामविलास पासवान जी का 2009 में हुआ था, वही हाल होने वाला है कि 2009 में उनसे खिलाफ होकर पासवान समाज के 5 कैंडिडेट लड़ गए थे रामविलास पासवान जी के खिलाफ, और इस बार चिराग पासवान जी के खिलाफ 7 कैंडिडेट इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं और नाराज है उनसे, और पूछ रहे हैं कि आप क्या करोगे हाजीपुर के लिए। कहते हैं पापा की सीट है, आप क्या किए हो? तो कहते हैं पापा की सीट है। वो पापा के अलावा कुछ और नहीं बोलते हैं। तो ये जनता जानती है, जैसा कि रोहिणी जी ने कहा, महंगाई की मार हर जगह है, तो बिहार में है, बेरोजगारी है, सब कुछ इससे त्रस्त है। और कल तो यहाँ पर कंचना जी, एसएन सिंह इसका जवाब देंगे, लेकिन जब आप ये पापा का जिक्र करती हैं तो आपको रोहिणी का चेहरा याद नहीं आता है, राहुल गांधी का चेहरा आपको याद नहीं आता है। ये तो विरासत जो है वो सबकी चल रही है, तो आप जब दूसरे की तरफ इशारा करेंगे तो 3 उंगलियां आपकी तरफ होंगी। आज 11 खानदान मैदान में हैं, अगर मैं इस तरीके से देखने जाऊं तो किसी के पिता, तो किसी का बेटा, तो किसी का पोता मैदान में। जी 10 सेकंड रोहिणी जी, आपने सॉरी रुबिका जी 10 सेकंड, आपने क्योंकि रोहिणी जी का जिक्र किया, इसलिए मैं कह रही हूँ कि रोहिणी जी से जब सवाल पूछा गया तो बेरोजगारी, महंगाई, जनता के मुद्दों पर बात कर रही हैं, और लेकिन वही जब चिराग पासवान जी से पूछा जाता है कि आप क्यों जमुई छोड़कर हाजीपुर गए, तो कहते हैं पापा की सीट है, पापा ने ये किया है। कहाँ ये बयान दिया उन्होंने? बहरहाल इस पर हम क्यों जाए? काश के यहाँ पर खुद वो मौजूद होते चिराग पासवान, तो मैं जवाब ले लेती, लेकिन एसएन सिंह साहब इसका जवाब देंगे। एसएन सिंह साहब, बिहार में पटना में इस वक्त कंचना जी मौजूद है और वो कह रही है इस बार बहुत बड़ा खेला होगा। रुबिका जी देखिए, आज लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व मनाया जा रहा है। हम तो पहले आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि सभी लोग वोट करिए, आप विकास के लिए वोट करिए, राष्ट्रवाद के लिए वोट करिए, मजबूत सरकार बनाने के लिए वोट करिए। और रही बात कंचना जी की, तो बिहार की जनता बहुत जानकार है। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक 39 सीट बिहार की जनता दी, और अभी हमारी कंचना जी कह रही थी सारण की सीट पे भाई 2014 में लालू जी की पत्नी लड़ी थी, वो भी हार गई। 2019 में समधी को लड़ाए, वो भी हार गई। अब बेटी को लड़ा रहे हैं, वो भी हार जाएंगे, क्योंकि बिहार की जनता विकास के साथ आ गई है। 2014 से रुबिका जी पूरे देश का वातावरण चेंज हो गया, लोग विकास को अपना रहे हैं, राष्ट्रवाद को अपना रहे हैं और मजबूत सरकार को अपना रहे हैं। रुबिका जी, इससे देखिए फायदा क्या होता है,
जब मजबूत सरकार बनती है तो कंचना यादव जी जैसी पार्टियां जो होती है, जो लेकिन परिवार की अगर आप राजनीति ग्राउंड पर उतरे होंगे तो सारा का सारा बोझ जो है आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, उनके कंधे पर डाल दिया है। इस बात का एहसास भी कीजिएगा आप। हाँ, ये बात आप लोग बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि 400 पार, लेकिन ये मत भूलिए जब ग्राउंड पर आप जाते हैं तो शिकायतों का अंबार भी होता है। हमारे साथ रिपोर्टर्स भी, एसएन सिंह साहब मैं आपको मौका दूंगी, विवेक हमारे साथ जुड़े हो। विवेक, आप कहां पर मौजूद है और इतनी तेज गति से किस जगह का रुख कर रहे हैं आप? रूबिका, देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो केंद्रीय मंत्री और बीजेपी मुंबई नॉर्थ से जो कैंडिडेट है पीयूष गोयल जी, उनसे हम बात करने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि उनकी जो गाड़ियां हैं वो हमारी तरफ आ रही हैं। उनके रोक कर उनकी कोशिश करेंगे कि किस मुद्दे को देखकर उन्होंने वोट किया है और जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं, वो हम रोकने की कोशिश करेंगे। शायद अगर पीयूष गोयल जी रुक जाएं तो उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैं अपने कैमरामैन अयाज को बोलूंगा, देखिए जो सफेद रंग की गाड़ी देख रहे हैं वो पीयूष गोयल जी की गाड़ी है। पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आए थे, उनकी पत्नी साथ में थी, उनके दोनों बच्चे साथ में थे, वो वोट देने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं पीयूष गोयल जी से। सर 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 क्या अपील करना चाहेंगे पीयूष जी? मैं आग्रह करूंगा कि भारी संख्या में अपना मत देने आए, ये हमारा जिम्मेदारी है और सौभाग्य भी है कि देशवासी इतना अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हैं कि अभी से लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। उत्तर मुंबई में लगभग हर पोलिंग बूथ पर बहुत लंबी कतार आज सुबह 7 बजे से शुरू हुई। सब पहली बार चुनाव लड़ने, कैसा एक्सपीरियंस है? बड़ा अच्छा लगा, लोगों का जो स्नेह, जो प्यार, जो आशीर्वाद मिला है उसके लिए मैं सदैव उनका आभारी रहूंगा। सर, मुंबई के लोकल बॉय हैं और मुंबई से चुनाव लड़ रहे हैं, मुंबई से संसदीय चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा फील हो रहा है? एक मुंबईकर होने का मुझे सदैव गर्व है और मुंबई की सेवा जितनी अधिक कर सको वो मेरा उद्देश्य है और आगे चल के मुंबई में जितना ज्यादा काम हो सके उसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। सर, आखिरी सवाल, मुंबई में गर्मी बहुत है, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? बाहर निकलें। देश के 5 साल देश का भाग्य तय करने का एक चुनाव है। मुझे लगता है आधा घंटा 5 साल के उज्जवल भविष्य के लिए लोग दें। जो प्रधानमंत्री मोदी जी का आग्रह है उतना देशवासी जरूर निभाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी की हर बात लोग निभाते हैं, वैसे ही वोट देने का भी उनका आग्रह अवश्य मुंबई कर। पिछला फेज था वो। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष गोयल से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। पीयूष गोयल पहली मर्तबा मैदान में। देखिए हर बार क्या हुआ है कि राज्यसभा से नॉमिनेशन उनका गया है, लेकिन इस बार उनको जनता के बीच में उस अदालत में उतरना होगा। और ये आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो देख रहे हैं। ओडिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है और वहां पर ये रोड शो हो रहा है। आप जन समूह देख रहे हैं, जहां नजर पड़ रही है वहां पर लोग आपको नजर आ रहे हैं। ये ओडिशा के पुरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है, 2 दिवसीय दौरा। उसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगन्नाथ मंदिर गए, भगवान जगन्नाथ के पूजा अर्चना करने के बाद, दर्शन करने के बाद। और देखिए गाड़ी में सवार है संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। अरसे तक डिबेट किया, उसके बाद चुनाव के मैदान में उतरे, हार गए कुछ वोटों से। एक बार फिर किस्मत आजमा रहे हैं। पुरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस गाड़ी में आपको बगल ही में संबित पात्रा भी नजर आ रहे हैं। यहां से प्रधान